अब मेरा यही कहना है कि ध्यान से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मेरी फिजिकल कंडीशन के बारे में पूछेंगे तो मैं सालों से माइग्रेन और माइग्रेनिल से जुड़ी हुई थी। अब मुझे वो वर्ड लेना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बिकॉज मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ तो मेरा माइग्रेन भी बंद हो गया है और मैंने माइग्रेनिल गोली को गोली मार दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली पै मुंबई से। मैं ध्यान के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन इस वर्ड्स को सुना था लेकिन कभी जाना नहीं था, क्योंकि हमेशा ऐसे लगता था कि आप आंखें बंद करके बैठो तो आपकी थॉट्स आती हैं, तो इससे हमेशा हम लोग दूर भागते हैं। और फिर एक दिन वो आया, फरवरी 10। इस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मेरी एक गुरु माता आइडॉल अर्चना देवरस, जिन्होंने मुझे बस बोला कि तुझे जीटीटीपी ज्वाइन करना है, और वो ऐसी हैं जिन्होंने अगर मुझे कूदने को कहा तो मैं कूद दूंगी, ये पूछूंगी नहीं कि कहाँ किधर। और इस तरह मेरी ये ध्यान की जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद मेरे में जो बदल आया, जो मेरी सोचने का अंदाज बदल गया, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि इट्स एन अमेजिंग इनर जॉय। एक अंदर का जो आत्मविश्वास मेरा बढ़ा है और मैं इतनी खुश रहने लगी हूँ। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी भी तो भी मेरे वर्ड्स निकल नहीं रहे हैं। दूसरा, ये मैंने की थी फरवरी में, और मेरी बेटी उस वक्त मेरे साथ थी, तो मैंने हर एक दिन का एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर किया है। और वो मुझे बोल रही थी कि मम्मा, जो 5 मिनट ध्यान में नहीं बैठ सकता है, अब तुम सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे बैठ रही हूँ। तो उसने तो मुझे कहा, मॉम यू आर क्रेजी। बट मैं उससे जब एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी तो उसे भी कुछ ऐसे लगा कि हाँ, कुछ है। और उसके बाद मुझे मिली नीता दी, जिनका नंबर तो मेरे पास था, पर मुझे उनको कांटेक्ट करने में कम से कम 1 महीने से ऊपर हो गया। और 8 अप्रैल को जब मैंने उनका यू फॉरएवर कंटिन्यूअसली 2 घंटे के लिए सुना, मुझे लगा कि इस लेडी को मुझे फोन करके या मैसेज करके इनको एक ग्रैटिट्यूड देना है, बिकॉज उन्होंने जो 2 घंटे बिना पानी पिए लगातार उस यू फॉरएवर की जर्नी का जो वर्णन किया है, वो मेरे लिए माइंड ब्लोइंग था। तो उस हिसाब से मैं नीता जी से जुड़ गई, और उस दिन से मेरी हीलिंग शुरू हुई। हीलिंग मेंटल, फिजिकल, सोल लेवल पे। बस उस दिन से जो उनके वीडियोस सुने, जो उनके यूट्यूब पे सुना, जूम पे सुना, उनके साथ लाइव ज्वाइन करने लगी, करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गई कि प्रदीप सर के रिट्रीट को ज्वाइन किया, वर्चुअल रिट्रीट। उसमें भी बड़ा मजा आने लगा, उसमें भी इतना नॉलेज, इतना विजडम मिलने लगा। यहाँ तक कि मैंने बस मन में सोच लिया कि जिस दिन भी ये इन पर्सन रिट्रीट करेंगे मुझे पहुंचना है। कैसे, वो मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया। और गेस व्हाट, उन्होंने अगस्त के महीने में लास्ट वीक में रिट्रीट रखा, एंड ये मेरा 50th साल है। तो मुझे ऐसे लगा कि ये मेरा अपने आप के लिए बर्थडे है। मैं माइंड यू, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, सो आप समझ सकते हो कि एक हाउसवाइफ बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने लोगों पे डिपेंडेंट रहती है। लेकिन पहली बार मैंने इंडिपेंडेंटली ये डिसीजन लिया। मैंने टिकट्स बुक की, मैंने फंड्स ट्रांसफर किए, और फिर मैंने अपने पति को बताया कि मुझे ये सब करना है और मुझे अपने आप से करना है। और उनसे ये रिक्वेस्ट भी की कि अगर मैं कहीं रुक जाऊं तो आप मुझे हेल्प करना, ये मत बोलना कि तूने किया है तो आगे कर। और बस उस दिन के बाद, उस 10 दिन के मौन और उस रिट्रीट के बाद मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि शायद कॉन्फिडेंस था लेकिन उसके ऊपर लेयर जमी हुई थी, तो वो उभर के बाहर आया है। मुझे इतना इंडिपेंडेंट लग रहा है। और नीता दी ने एक कहा था, घर में एक ध्यानी तो सारा घर बदल जाता है। आज हमारी ऐसी जर्नी है
कि मेरे हस्बैंड ने कल कार्तिक पूर्णिमा का ध्यान यहाँ पे ऋषिकेश में बैठ के मेरे साथ किया है। तो मेरे लिए इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या हो सकता है। और मेरी बेटी जिसने मुझे कहा है कि मम्मा दिसंबर में आऊंगी तो मुझे ध्यान सिखाना, तो मैं तो तर गई। मेरे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं इस ध्यान में आने से पहले सदगुरु और बीके शिवानी को बहुत सुनती थी। तो मुझे लगता है कि वो मैं प्राइमरी स्कूल में थी, अब मैं हाई स्कूल में आ गई। अब मेरा यही कहना है कि ध्यान से जुड़ना बहुत जरूरी है। और अगर आप मेरी फिजिकल कंडीशन के बारे में पूछेंगे तो मैं सालों से माइग्रेन और माइग्रेनिल से जुड़ी हुई थी। अब मुझे वो वर्ड लेना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बिकॉज मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ तो मेरा माइग्रेन भी बंद हो गया है और मैंने माइग्रेनिल गोली को गोली मार दी है। तो अभी फाइनेंशियल अबंडेंस तो है ही है, लेकिन एक जो इनर जॉय है, और मुझे बस ऐसे लगता है कि टाइम मिले तो ध्यान करो, टाइम मिले तो ध्यान करो, और मैं बैठ भी जाती हूँ। दूसरा, मैंने ओशो को बहुत सुनती हूँ, तो उन्होंने जो मौन के बारे में बोला है, तो मैं मौन में बहुत बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं मौन बहुत रखती हूँ। महीने के मेरे 2 एकादशी और 1 पूर्णिमा का मौन होता ही है, लेकिन इसको भी मैं आगे आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इसके अलावा अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरे सारे फ्रेंड्स, उनको मैं ध्यान में लाई हूँ। और इसके लिए मैं अगर किसी को धन्यवाद देना चाहूंगी तो मेरी माँ को भी, क्योंकि वो आज 23 साल से बीके में है। उसने मुझे कभी बोला नहीं कि मेडिटेशन कर, बट उसकी वजह से मैं इस लाइन में आ गई हूँ। यहाँ तक कि जब मेरी बेटी मेरी वूम में थी तो मैंने उनका 7 दिन का कोर्स भी किया है। लेकिन शायद मेरी ये जर्नी यहाँ पे आके अब मैं चाहती हूँ कि मैं सांसों से ही जुड़ी रहूं और आने वाले सारे एक्सपीरियंस को जी भर के जी। दोस्तों, मैं ये भी आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं एक हार्डकोर सिटी गर्ल थी, यानी मुझे शोर, ट्रैफिक, इनसे लगाव था। शायद नहीं था, लेकिन मैं सोच रही थी। लेकिन इस रिट्रीट के बाद मैं नेचर के साथ, प्रकृति के साथ इतनी अच्छी तरह से जुड़ गई हूँ कि मुझसे अब ये सारी प्रकृति, पेड़ हो, गंगा का पानी हो, मैं आज ऋषिकेश से बात कर रही हूँ तो गंगा के पानी ने मुझे इतना कुछ कहा है, हमारी बातें हुई हैं, हमने सुना है। तो वो एक एस्पेक्ट मेरे लाइफ का कि नेचर से जुड़कर जो एक आनंद मिलता है और उसमें जो खुशी होती है, ये मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। फिर भी एक एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बोल रही हूँ। और इसी ऋषिकेश महायोग ध्यान कुंभ 6 में मेरी पहली बार पत्री सर जी के साथ मुलाकात हुई है। इसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। मैं जब उनको मिली, उन्होंने मेरे आंखों में आंखें डाली तो मुझे लगा कि मेरी तो औकात भी नहीं है कि मैं इनकी आंखों में देखूं, लेकिन मुझे एनर्जी लेनी थी। वो मैंने शायद ली क्योंकि सर ने मुझे एक कहा, हमको अनंत तक जीना है। मैं इस मैसेज को सुन तो चुकी हूँ, लेकिन अब इसको कैसे अपने वर्तमान में, अपने भविष्य में इसको कैसे लाना है, इसके बारे में मुझे सोचना है, इस पे मुझे चलना है। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आज इतनी खुश हूँ कि ये मेरा पहला उनके साथ आमना सामना हुआ और मुझे ऐसे लगा कि मैं तृप्त हो गई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।